गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। संजीव बनवाल प्रोबेबिलिटी के कुछ नए टॉपिक्स के साथ, कुछ नए अंडरस्टैंडिंग के साथ लेके आपके सामने। यहाँ पे जो 28.8 आप देख सकते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी। अब जो ये टर्म्स है, टर्म है टोटल प्रोबेबिलिटी, जो नाम से सजेस्ट हो रहा है कि इसमें क्या है, हमें कुछ ऐसे इवेंट्स मिलेंगे जो हमें क्या है कि उनकी टोटलाइजेशन करने पे हमें प्रोबेबिलिटी का कैलकुलेशन होगा। यहाँ पे सबसे साधारण शब्दों में अगर हम इसको समझाना चाहें तो टोटल प्रोबेबिलिटी के केस में क्या होता है, एक इवेंट ऐसा होता है जो कि कॉमन होता है सभी इवेंटों से। इस डायग्राम में आप क्लियरली देख सकते हैं कि A1, A2, A3, A4, AK इवेंट्स हैं और एक कॉमन इवेंट, एक ए इवेंट है ये, और ये ए इवेंट इन सबसे A1, A2, A3, A4 से कुछ कॉमन पोर्शन शेयर करता है। ठीक है, जैसे A1 का A से A1 इंटरसेक्शन है, A2 का A से A2 इंटरसेक्शन है, A3 का A से A3 इंटरसेक्शन है। ऐसे करके कुछ कॉमन पोर्शन शेयर होता है। उस केस में अगर ए की प्रोबेबिलिटी निकाले उसको ही टोटल प्रोबेबिलिटी बोली जाती है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें तो लेट ए बी एनी इवेंट ऑफ एस, यहाँ पे सैंपल स्पेस हम एस की बात कर रहे हैं और ए क्या है, कोई इवेंट है, देन द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ए, टोटल प्रोबेबिलिटी इवेंट ए की गिवन होगी समेशन ओवर आई इज इक्वल टू 1 to n पी ए आई इंटू पी ए बाई ए आई। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि अगर हम ए को देखें, ए था क्या, ए क्या था, ए बेसिकली A1 का इंटरसेक्शन ए के साथ यूनियन A2 का इंटरसेक्शन ए के साथ यूनियन A3 का इंटरसेक्शन ए के साथ डैश 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 यूनियन AN इंटरसेक्शन ए, AN इंटरसेक्शन ए, मतलब कि जितने भी इवेंट्स A1, A2 डैश AN है उनका कुछ कॉमन पोर्शन ए के साथ भी है और वही ए क्या है, इसके यूनियन के इक्वल। ठीक है, क्योंकि अगर आप पिक्चर से भी देख सकते हैं A1 इंटरसेक्शन है यूनियन A2 इंटरसेक्शन है यूनियन A3 इंटरसेक्शन है, मिल के ही A बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर दोनों साइड हम प्रोबेबिलिटी की बात करें, क्योंकि ऑलरेडी ये सेट हो गया, ये एक सेट हो गया, एक सेट हो गया, एक सेट हो गया, इन सेटों में कुछ ना कुछ एलिमेंट्स क्या है रखे हुए हैं। तो अगर प्रोबेबिलिटी की बात करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए जो होगा वो होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 इंटरसेक्शन ए प्लस डैश डैश प्रोबेबिलिटी ऑफ AN इंटरसेक्शन ए। और हमें पता है कि जब प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन ए को हम ऐसे लिख सकते हैं पी A1 इंटू पी ए बाई A1, मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जबकि A2 दिया हुआ हो प्लस डैश डैश डैश। ऐसे करके हम यहाँ पे को समेशन ओवर आई इज इक्वल टू 1 to n पी ए आई इंटू पी ए बाई ए आई हम लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी बोला जाता है। यहाँ पे एक चीज लिखा हुआ है और इसमें एक बात और भी है कि जो A1, A2, A3 होंगे वो क्या होंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे। जब आप डायग्राम में देखेंगे तो A1, A2, A3 आपस में ही कोई कॉमन एलिमेंट शेयर नहीं करते हैं। A1, A2, A3 एक कोई शेयर नहीं करते, बट इनका जो कॉमन एलिमेंट होता है वो इस सेट के साथ होता है। ये आपस में कोई भी कॉमन एलिमेंट शेयर नहीं करते हैं, इसलिए जो ये होंगे म्यूचुअली क्या होंगे, एक्सक्लूसिव होंगे। क्या होंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मतलब वो आपस में उनका इंटरसेक्शन, रिलेटिव इंटरसेक्शन क्या होगा इनका, जीरो होगा। As A1, A2, AN are mutually exclusive, A1 intersection A, A2 intersection A, AN intersection would also be mutually exclusive, so that PA is equal to PA1 intersection, ऐसे करके यहाँ पे निकाला गया। This is called, यही क्या है कि लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी बोली जाती है। ठीक है, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी को अगर आप समझें बहुत सिंपल शब्दों में तो हमें क्या है कि कंडीशन अगर पता हो
तो क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व किया जा सकता है। कंडीशंस को समझना, उसके अकॉर्डिंगली बिहेव करना, और फिर हमारा क्या होता है, रिजल्ट हमको मिल जाता है। जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीन पे आप इलस्ट्रेशन 28.1 को 2 को मॉनिटर कर सकते हैं। एंड अनबाइस्ड कॉइन इज टॉस्ड। बोला है कि अनबाइस्ड coin is tossed if the result is head, a pair of unbiased dice is rolled and the number obtained by adding the numbers on the two faces is noted. If the result is tail, a card from a well shuffled pack of 11 cards numbered 2, 3, 12 is picked and the number on the card is noted. What is the probability that the noted number is either 7 or 8? यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि एक चीज जो दिया हुआ है अनबाइस्ड कॉइन, मतलब कॉइन में कोई छेड़खानी नहीं की गई है। बोला है कि इसको टॉस करते हैं और रिजल्ट अगर हेड आता है, मान लेते हैं A1 जो प्रोबेबिलिटी है या E1 है उसको हेड आने की है। जैसे हेड आता है कॉइन पे, हम क्या करते हैं कि अनबाइस्ड डाइस को रोल करते हैं, और अगर एंड नंबर ऑब्टेन, और उसको नंबर को हम देखते हैं कि क्या है नंबर, और एडिट द नंबर ऑन टू फेसेस नोट कर लेते हैं। ठीक है, अगर रिजल्ट 10 होता है तो एक कार्ड है का सेट है जो कि 2 से लेके 12 नंबर तक उसकी नंबरिंग है, उनमें से कार्ड को हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, एंड उस पे नंबर को हम देखते हैं। तो हमें ये बोला है क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि नोटेड नंबर आइदर 7 होगा 8 होगा। हम मान लेते हैं ई जो इवेंट है वो डिनोट करता है कि नोटेड नंबर आइदर 7 और 8 है। इवन इवेंट है जो कि ये बोल रहा है कि हम कॉइन को टॉस करते हैं, रिजल्ट हेड आता है। और ई2 इवेंट है वो शो करता है कि हम कॉइन को टॉस करते हैं और रिजल्ट टेल आता है। तो पहला जो केस है हमें ये निकालना, पीई निकालना, पीई। तो पीई का अगर फॉर्मूले से देखेंगे तो क्या हो, पीई इज इक्वल टू, जब पीई देखेंगे तो वो जगह पीई बाई ई1 इंटू पीई वन और एस प्लस पीई बाई ई टू इंटू पीई टू। यहाँ पे ए माना है, आप ई मान सकते हैं, ए मान सकते हैं, कोई भी कैपिटल अल्फाबेट यहाँ पे मान सकते हैं। ठीक है, तो जो ई1 की मतलब हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो टेल आने की प्रोबेबिलिटी इक्वल होगी और वो 1/2 होगी। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है पी ए बाई ई1 मतलब है रिजल्ट इज 7 और 8। तो जबकि हेड आए इसका मतलब है कि पी ए बाई ई वन, ई की जगह ए यहाँ पे लिखा और पी ए बाई ई वन इज इक्वल टू रिजल्ट हेड आए और सम 7 और 8 हो। और कैसे हो, जो डाई रोल कर रहे हैं उस केस में हो। तो 7 का सम क्या क्या हो सकता है, 1 प्लस 6, ठीक है, या 6 प्लस 1, 2 प्लस 5 और 5 प्लस 2, 4 प्लस 3 और 3 प्लस 4। ठीक है, ऐसे करके आपका जो सेट बनेगा इसमें टोटल एलिमेंट्स होंगे, देखिए 7 के 1 प्लस 6 2 प्लस 5 1 2 3 4 5 6 सैंपल पॉइंट से इसमें बनेंगे। ठीक है, और 8 का केस क्या होगा, 2 प्लस 6 6 प्लस 2 3 प्लस 5 5 प्लस 3 4 प्लस 4, ऐसे करके इसमें 1 2 3 4। ठीक है, और 1 2 3 4 5 बनेंगे। ठीक है, तो अब P7 6/36, P8 5/36, ये हो जाएगा 11/36। इसको हमने नोट कर लिया। ऐसे ही करके जब टेल आएगा उस समय 7 और 8 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जबकि हम अब दूसरा जो केस है वो कार्ड का है, वो 12 नंबर 2 से लेके 12 तक कार्ड को हमने मार्किंग किया है, उस पे हम 2 कार्ड निकाल रहे हैं और 2 कार्ड 7 हो 8 हो, क्योंकि 7 और 8 की पॉसिबिलिटी केवल 2 है, तो 2 बार टोटल कार्ड्स हमारे 11 है, 2/11। अब हम सीधे फॉर्मूले पे जाएंगे, पी ए इक्वल टू पी ए बाई ई वन इंटू पी ई वन प्लस पी ए बाई ई टू इंटू पी ई टू। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 193/792 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। परसेंटेज में चाहिए तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, आपका परसेंटेज निकल जाएगा, कितना परसेंट चांस है कि ऐसा होगा, ये कंडीशन जनरेट होगी। ठीक है, तो ये था लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। और उससे बेस्ड क्वेश्चन आप प्रैक्टिस जितना करेंगे, जितना समझेंगे, जितना कंडीशन को मॉनिटर करेंगे, उतना ही इजीली क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो
इस होप के साथ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर लगता है कि आपको समझ में आया, इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और इस होप के साथ मैं अपने वीडियो खत्म करता हूँ। थैंक यू, गुड डे।